friends, welcome back to my YouTube channel Maths the Magic. This is Riya Chawla. Today we will discuss about second chapter of 9th class. This chapter name is polynomial. So guys, what is the meaning of polynomial? Polynomial मतलब क्या होता है? Polynomial is expression in which x, y, z, any type of variables. Guys, सबसे पहले variables आपको पता होना चाहिए like x, y, t, z and any type of variable जिसकी हमें वैल्यूज डिफाइन नहीं होती, उसी के कॉम्बिनेशन से मिलकर एक हमारी पॉलिनोमियल बनती है। तो गाइज इसकी पहचान सबसे पहले कैसे होती है, इसकी जो भी पार्ट्स होंगे हमारे वेरिएबल्स के ऊपर, जितने भी पार्ट्स होंगे वो हमेशा रिड्यूस होती जाएंगी। सो इसका मेन पॉइंट इसका यही रहता है एंड द मेन थिंग इज दैट इसके बीच में जो भी इसकी पार्ट्स होगी ऊपर, वो हमेशा एक होल नंबर होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पॉलिनोमियल की एग्जाम्पल लेती हूँ, दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिनोमियल। हियर 3 इज द होल नंबर, 2 भी होल नंबर है और इसके ऊपर तो पारी नहीं है, इट मीन्स इट विल स्टैंड एज टू एक्स की पावर 0। तो गाइज इसके बीच में भी आपको एक रिजल्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर x की पावर 0 है, इट मीन्स इट विल बी अ 1। तो गाइज ये हर एक डिजिट के लिए भी काम आता है कि किसी की पावर भी 0 आ जाए, इट मीन्स यू हैव 2 की पावर 0, इफ यू हैव 3 की पावर 0, किसी की भी पावर आपके पास 0 आ जाएगी, इट विल बी ऑलवेज 1। तो ये भी रिजल्ट होता है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। इन द सेम वे अगर मैं पॉलिनोमियल बनाती हूँ अब x की पावर 9, y की पावर 2, 3 इज इक्वल टू 0, तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल है इन x एंड y, मीन्स 2 वेरिएबल के बीच में, राइट। और कोई एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये भी हमारे पास कोई ना कोई पॉलिनोमियल बन जाती है। तो इस टाइप की सारी पॉलिनोमियल्स के बीच में आपने देखा होगा, फर्स्टली पावर्स हमेशा इसकी रिड्यूस होती जा रही हैं, यहाँ पर x की पावर 0 हो गया, एंड सेकंड जो भी पार्ट्स होंगी वो हमेशा 0, 1, 2, 3 यही होनी चाहिए, किसी की भी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, चेक इट 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर इज प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इज द पॉलिनोमियल और नॉट। तो गाइज यहाँ पर आप डायरेक्टली इसका आंसर नो लगाओगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x की पावर जो है ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगी, इट विल लाइक दिस। तो ये होने के बाद x की पावर नेगेटिव हो गया और x की हाईएस्ट पावर नेगेटिव अगर होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो गाइस अब हम बात करते हैं इसकी डिग्री के ऊपर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री? तो गाइस इफ वी हैव अ गिवन एग्जांपल, मतलब हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, उसके ऊपर आपने डिग्री पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिग्री, देन डिग्री होता क्या है गाइस? ये कुछ नहीं होगा, जो भी वेरिएबल में आपके पास पॉलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर आप देखो, उसकी एक्सपोनेंट देखो कि कितनी हाईएस्ट है, बस वही उसकी डिग्री होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फर्स्ट पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 9 की पावर x की पावर 9 प्लस x की पावर 2 प्लस 1, तो गाइस यहाँ पर डिग्री क्या होगी हमारे पास? दैट इज 9, डिग्री इज इक्वल टू 9। इन द सेम वे वी टर्न टू द सेकंड वन, p ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो गाइस यहाँ पर आपने देखा यहाँ तो x है ही नहीं, x नहीं है का मतलब क्या हुआ? हियर x विल बी x की पावर 0, इसका मतलब 1 होता है, जो मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि किसी की भी पावर 0 इज इक्वल टू ऑलवेज 1। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या होगी? दैट इज 0, क्योंकि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर ही 0 है। इन द सेम वे टर्न टू द थर्ड वन, g ऑफ x इज इक्वल टू 9x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पर इसकी डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? दैट इज 3। इन द सेम वे यहाँ पर p ऑफ y क्यों गिवन है? क्योंकि पूरी पॉलिनोमियल आपकी y की फॉर्म में है, तो y की फॉर्म में होगी, तो y स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी हमने इसकी हाईएस्ट पावर ही देखनी है, दैट इज 2, तो इसकी डिग्री भी कितनी होगी हमारे पास? 2। हियर q ऑफ t, अब ये t में बोल रहा है, इसका मतलब पूरा का पूरा वेरिएबल हमारा t में होगी, पूरी पॉलिनोमियल हमारी t में होगी। इसमें हाईएस्ट पावर इसकी कितनी है? 1, यहाँ कुछ नहीं है, इट मीन्स 1, तो ये गाइस ध्यान में रखना है आपने। तो इसकी डिग्री कितनी आ गई? दैट इज 1। तो इन द सेम वे आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल आती है, वहां पर आपने हाईएस्ट सिर्फ पावर को देखना है। अगर पावर नेगेटिव में है, इट मीन वो पॉलिनोमियल ही नहीं है। अगर पावर की हाईएस्ट पावर जितनी भी होगी वो उसकी डिग्री होगी। इन द सेम वे अगर पॉलिनोमियल के बीच में स्पेसिफिक नेम्स होते हैं डिग्री के भी, अगर वो पावर हाईएस्ट 1 रहेगी तो इसको हम बोलेंगे दैट इज लीनियर
लीनियर पॉलिनोमियल। अगर इसकी पार्ट 2 रहेगी दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसकी पार्ट 3 रहेगी दैट इज क्यूबिक। तो गाइज ये भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है एग्जाम के ऊपर कि डिफाइन दैट पॉलिनोमियल इज अ क्यूबिक, क्वाड्रेटिक एंड लीनियर। तो गाइज यहाँ पर एक एग्जांपल मैं और देने वाली हूं। अगर आपके पास आ जाता है यही वाला ही, अब आपके पास आता है फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले ली इन द फॉर्म ऑफ एक्स। तो गाइस यहाँ पर देखो, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कोफिशिएंट्स की। कोफिशिएंट्स होता क्या है हमारे पास, अगर वो पूछता है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स या फिर एक्स की पावर 0, तो गाइस ध्यान में रखना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है वो कुछ नहीं होता, जस्ट उससे पहले वाला नंबर जो भी हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू में बैठा होगा उसको हम उसका कोफिशिएंट बोलेंगे। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी a, राइट। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट वन। अगर मैं पूछती हूँ व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, देन आप जनरली उसके आगे वाला नंबर बोल दोगे। तो गाइज यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर मैंने माइनस ऑफ b लिखा है तो यहाँ पर कोफिशिएंट इसका माइनस ऑफ b आएगा। इन द सेम वे जो हमारे पास लास्ट टर्म रहती है वो हमेशा बिना x की होती है समटाइम्स, तो जो बिना x की होती है उसको हम बोलते होते हैं इट्स कॉल्ड कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, राइट। आपको अगर वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल देते हैं फाइंड द कांस्टेंट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, देन आप क्या करोगे, जनरली अपने लास्ट टर्म को बोल दोगे इंक्लूडेड साइन। गाइस साइन को नहीं भूलना है, साइन जो भी उसके साथ होगा वो आपके लगाना ही। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो भी मेरी अच्छी लगेगी। एंड गाइस दिस इज आवर 2.1, पूरी की पूरी 2.1 आपके पास यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक ही हो गई है कंप्लीट। बाकी आप अगर आरडी से भी करना चाहते हो देन ये भी हो जाएगा, नो इशू। एंड देन नेक्स्ट वीडियो मेरी गाइस 2.2 एंड 2.3 की आ जाएगी, तो उससे भी आपको काफी क्लैरिटी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।